कि यदि कोई डिफेंडेंट है, भाई साहब जेल में बंद हैं, ठीक है, तो उस केसेस में समन की तामील हमें करनी है। तो अब कैसे होगी भाई? तो सबसे पहला पॉइंट समझो, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, मैंने पॉइंट के हिसाब से बताया क्योंकि इजी तरीके से समझ में आ जाता है। समन को जेल के भारसाधक, जो जेल का इंचार्ज होगा, उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, भेज दिया जाएगा, लेकिन भेजा कैसे जाएगा उसके तरीके भी यहाँ पर बताए गए। समन की डिलीवरी निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। सबसे पहली बात है कि पोस्ट से आप उस जो हेड होगा ना जेल का भारसाधक, उसको पोस्ट कर दो। कोरियर सर्विस से आप भेज सकते हो, लेकिन कोरियर सर्विस वो होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 21 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम 22 पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपका डायरेक्ट लैंग्वेज हो गया, ये मेरा ईजी तरीके से समझाने का तरीका हो गया। समझते हैं ऑर्डर 5 का रूल 22 क्या कहता है। ठीक है, बाहर के न्यायालय के द्वारा निकाले गए समन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील, यानी कि किसी अदर कोर्ट से कोई समन आया है और उसकी तामील कहाँ पे करनी है? प्रेसिडेंसी नगरों में करनी है। लेकिन फ़िलहाल में अब तो ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं भाई, तब भी हम इसको पढ़ लेते हैं भाई। क्या है? प्रेसिडेंसी नगरों में समन की तामील, ठीक है, और जो समन है वो बाहरी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। समझिए कि यदि कोई कलकत्ता, मद्रास या फिर बॉम्बे की सीमाओं के बाहर से किसी न्यायालय के द्वारा कोई समन जारी किया जाता है, अब जो समन अदर स्टेट से या फिर अदर कोर्ट से जारी किया गया है, जो यहाँ का कोर्ट नहीं होगा, ठीक है, इनको छोड़ के किसी कोर्ट के द्वारा कोई समन जारी किया गया है और इन नगरों की सीमाओं के भीतर, यानी कि इन नगरों की सीमाओं के भीतर कहीं पर जो डिफेंडेंट रहता है उसके लिए तामील करनी है, तो वह समन उस नगर के कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, जो स्मॉल सम छोटे न्यायालय होते हैं, उनको भेजा जाएगा जहाँ वह तामील की जानी है। यानी कि जिस जगह पर वो तामील किया नहीं, उस जगह के जो स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं उनको भेज दिया जाएगा, वो उसकी तामील कर देंगे। एग्जाम्पल समझो तो क्लियर हो जाएगा, और कुछ छोटा सा है। अगर दिल्ली का कोई न्यायालय है मुंबई में रहने वाले प्रतिवादी को समन भेजता है, तो वह सीधे प्रतिवादी को नहीं भेजकर मुंबई के जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस होंगे, वो छोटे न्यायालय को भेज दिया जाएगा, वो उसकी तामील करवा देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंसी वाला याद रखना, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 23, ठीक है, रूल 23 कहता है कि जिस न्यायालय को समन भेजा गया है उसकी ड्यूटी क्या बनती है भाई। किसी स्टेट में या फिर किसी अदर कोर्ट को कोई समन भेज दिया, तो उस कोर्ट की क्या ड्यूटी बनेगी वो देखते हैं भाई। तो रूल 23 कहता है कि जिस न्यायालय को समन भेजा गया है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यदि कोई समन, रूल 21 क्या कहता है? अन्य क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादियों के लिए, यानी कि कोर्ट की जुरिडिक्शन इतनी थी, किसी अदर कोर्ट की जुरिडिक्शन में समन भेजा गया है उसी की, क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकार वाले दूसरे क्षेत्र में हो गया ना, अन्य क्षेत्र में जा रहा है, तो अन्य क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादियों के लिए। ठीक है, और रूल 22 कह रहा है प्रेसिडेंसी नगरों में तामील करनी है उसके लिए के तहत किसी अन्य न्यायालय को भेजा जाता है, तो वह न्यायालय, यानी कि कौन सा न्यायालय जिसको वो मिलेगा, अदर स्टेट से आया हो तो अदर स्टेट से, जिस दूसरे स्टेट में भेजा गया तो उसमें जो स्मॉल कॉज कोटेड होंगे, क्योंकि इस केसेस में स्मॉल वाला कॉज है, तो उसको भेजा गया तो वो तामील करने के लिए बाउंड होगा। ठीक है, और इस केसेस में अगर जिस कोर्ट को मिला है वो भी बाउंड होगा। अब वो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कार्य करेगा मानो समन उसी ने जारी किया हो। समझ गया? इसमें कह रहा है कि वो भले ही वो समन किसी और स्टेट से आया हो, किसी और कोर्ट से आया हो, तुम्हें वो ऐसे ही तामील उसकी करनी होगी जैसे वो तुम्हारा खुद का हो, तुम्हारे खुद के किसी केसेस का तुम्हारा तमाम समन हो। जिस तरीके से तुम उसमें प्रक्रिया अपनाओगे, उसी तरीके से अदर स्टेट से, अदर कोर्ट से जो समन आया होगा उसमें जो प्रक्रिया अपनाओगे वही तुम्हें इस केसेस में भी अपनानी पड़ेगी। सेकंड है, सभी संबंधित रिकॉर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, समन की तामील, रिसिप्ट आती है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह आता है, तो उसके डॉक्यूमेंट जो होंगे, कार्रवाई जो आपने की, उसकी जो रिपोर्ट होगी, वो सभी उसके साथ में समन को वापस उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिसने उसे आपको भेजा था। यानी कि जिस स्टेट से या जिस कोर्ट से आया था, उसको तामील होने के बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट ज़्यादा, जितनी भी रिपोर्ट होंगी, उसको वापस उस कोर्ट को भेज दिया जाए जिसने उसको जारी किया था। तो ये था रूल 23। रूल 24 देखते हैं। रूल 24 कहता है कि कारागार में प्रतिवादी पर तामील। भाई यहाँ पे जो समन की तामील तो हो रही है, लेकिन जो डिफेंडेंट है भाई वो जेल में है। ठीक है, जेल में बंद प्रतिवादी को समन की तामील कैसे होगी? समझो भाई कि यदि कोई डिफेंडेंट है, भाई साहब जेल में बंद हैं, ठीक है, तो उस केसेस में समन की तामील हमें करनी है। तो अब कैसे होगी भाई? तो सबसे पहला पॉइंट समझो, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, मैंने पॉइंट के हिसाब से बताया क्योंकि इजी तरीके से समझ में आ जाता है। समन को जेल के भारसाधक, जो जेल का इंचार्ज होगा, उसको भेज दिया जाएगा।
ठीक है, भेज दिया जाएगा, लेकिन भेजा कैसे जाएगा उसके तरीके भी यहाँ पे बताए गए। समन की डिलीवरी निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। सबसे पहली बात है कि पोस्ट से आप उस जो हेड होगा ना जेल का बाहर तक, उसको पोस्ट कर दो। कोरियर सर्विस से आप भेज सकते हो, लेकिन कोरियर सर्विस वो होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड होगी। थर्ड कहता है कि फैक्स कर सकते हो, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो। और फोर्थ हमारा कहता है कि हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित अन्य विधि भी हो सकती है जो हाई कोर्ट ने निर्धारित की होंगी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बना दिया है तो थोड़ा ईजी समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रतिवादी के खिलाफ में मामला चल रहा है और वह तिहाड़ जेल में बंद है, ठीक है, तो अदालत समन को तिहाड़ जेल के अधीक्षक जो हेड होगा वहाँ का इंचार्ज होगा उसको भेज दिया जाएगा, जो उसे प्रतिवादी पर शामिल कर देगा, उसको सर्व कर देगा, सर्विस कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल मैंने क्लियर करा दिए हैं, 22, 23, 24। इसमें कोई डाउट होगा नहीं, बहुत ईजी थे। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में। सॉरी अभी तो खत्म ही नहीं हुई है, तो नेक्स्ट रूल में मिलेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे तो बहुत मैंने पॉइंट करके 1-2 पॉइंट बना के बताया है, क्योंकि पॉइंट्स में पढ़ते हैं ना तो जल्दी ईजी समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल में कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना।